सवाल लेते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है ये, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल है। ये जो आलेख जो दिखाई दे रहे हैं, ज्यामितीय आलेख, ये आपको बने हुए आएंगे एग्जाम में, और आपको इसमें ये बताना है, ये पूरा ड्रॉ किया हुआ आएगा, बना हुआ आएगा, ये बताना है कि इसके शून्य कितने हैं, इस बहुपद के शून्य कितने हैं और इस बहुपद के शून्य कितने हैं। अब ये जो आपको ज्यामितीय आलेख दिखाई दे रहा है, ये y बराबर px के लिए ज्यामितीय आलेख है। ठीक है, अब शुरू करते हैं पहले इस सवाल को। पहले सवाल में ये x x डैश है, ये y y डैश है, x दिया हुआ है, और ये सरल रेखा है, ये भी ज्यामितीय आलेख है बहुपद का, ये भी दिया हुआ है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब चूंकि ये बहुपद का ज्यामितीय आलेख इस x अक्ष को, x x डैश अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, अतः इसके शून्याङ्क कितने हो जाएंगे? शून्य। एक भी शून्याङ्क नहीं होगा, शून्य होगा इसका शून्याङ्क, 0। दूसरा ग्राफ लेते हैं। इसमें ये ग्राफ ज्यामितीय आलेख x अक्ष को ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, तो ये ज्यामितीय आलेख है। ये आलेख इस x x डैश अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः इसके शून्याङ्क कितने हो जाएंगे? 1। एक इसका शून्याङ्क होगा 1। क्यों? क्योंकि ये एक ही बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तीसरा सवाल है, इसमें ज्यामितीय आलेख जो है वो दिया रहेगा एग्जाम में, आपको इसमें ये बताना है कि इसके शून्याङ्क कितने होंगे, इस ज्यामितीय आलेख के इस बहुपद के शून्य कितने होंगे। अब ये x अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेद करा एक बिंदु, ये दो बिंदु, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो शून्य कितने हो जाएंगे? बराबर 2। इस ज्यामितीय आलेख के बहुपद के, इस बहुपद के ज्यामितीय आलेख के शून्य कितने हो जाएंगे? एक बिंदु ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु ए ग्राफ पर, यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है x अक्ष, और एक यहाँ टच हो रहा है यहाँ, तो ये एक बिंदु ये और एक बिंदु ये माना जाएगा, अतः शून्य कितने हो जाएंगे? 2।